एक बिजी शहर जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और हर तरफ अंतहीन शोर था। वहां रिया नाम की एक यंग कलाकार रहती थी। रिया के ड्रीम्स उसकी पेंटिंग्स जितने ही जीवंत थे। वह बचपन से ही कला की ओर खिंचती चली गई थी। जब भी वह अपने ब्रश को उठाती उसे सुकून मिलता। लेकिन इस बड़े शहर में लाइफ आसान नहीं थी। जीने के लिए रिया को दिन में एक वेट्रेस की थका देने वाली जॉब करनी पड़ती थी। घंटों कस्टमर्स को खाना परोसने के बाद वह रात में अपने छोटे से तंग अपार्टमेंट में लौटती थी। यही अपार्टमेंट उसका स्टूडियो भी था। रिया का सपना था कि उसकी पेंटिंग्स किसी पॉपुलर गैलरी में प्रदर्शित हों। वह चाहती थी कि लोग उसकी कला को देखकर प्रेरित हों, उसके बनाए गए रंगों और भावनाओं में खो जाएं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। हर गैलरी जहां वह अपनी पेंटिंग्स लेकर गई, वहां उसे रिजेक्शन ही मिली। तुम्हारी स्टाइल मार्केटेबल नहीं है, उन्होंने कहा। ये बहुत डिफरेंट है। ये वर्ड्स उसके मन में गूंजते रहे और उसे खुद पर डाउट करने पर मजबूर कर दिया। फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी उसे अव्यावहारिक या अनरियलिस्टिक ड्रीम्स छोड़कर और अपनी जॉब पर फोकस करने की सलाह दी। लेकिन रिया हार मानने वालों में से नहीं थी। कला उसके लिए सिर्फ एक शौक नहीं थी, यह उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी थी। हर जगह से मिलने वाले रिजेक्शंस एंड थका देने वाली जॉब होने के बावजूद रिया ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। वह डेली मॉर्निंग सनराइज से पहले उठ जाती और स्केचिंग की प्रैक्टिस करती। अपने लंच ब्रेक में वह कला की टेक्निक्स के बारे में पढ़ती और रात में वह एक छोटे बल्ब की हल्की रोशनी में पेंटिंग्स करती। वह फेमस आर्टिस्ट्स के कामों के बारे में स्टडी करती और उनकी मेहनत और समर्पण को प्रॉपरली समझने की कोशिश करती और उसे अपनी शैली में अपनाती। डेज मंथ्स में बदल गए और मंथ्स ईयर्स में। उसकी सेविंग्स भी खत्म होने लगी थी और अब जॉब में भी मन नहीं लगता। मैनी टाइम्स उसे लगता कि उसने रॉन्ग रास्ता चुन लिया है। समटाइम्स ऐसा भी लगा कि हार मान लेना इजी होगा। लेकिन हर बार जब भी वह अपना ब्रश उठाती, उसे फिर से जिंदा होने का एहसास होता। उसने खुद को याद दिलाया, रिजेक्शंस आर नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। ये तो सक्सेस की जर्नी का एक जरूरी हिस्सा है। मैनी फेलियर्स के बाद वन डे रिया ने अपनी कला को ऑनलाइन शेयर करने का डिसीजन लिया। उसने अपनी पेंटिंग्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह चाहती थी कि उसकी कला एटलीस्ट कुछ लोगों तक पहुंचे। उसकी डिफरेंट शैली ने धीरे धीरे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना शुरू किया। लोग उसकी पेंटिंग्स में झलकने वाली ट्रू फीलिंग्स और अनकही कहानियों से जुड़ने लगे। एक पॉपुलर गैलरी के सुपरवाइजर ने भी उसकी पेंटिंग्स को नोटिस किया और उसे नेक्स्ट एग्जीबिशन में पेंटिंग्स डिस्प्ले करने के लिए इनवाइट किया। यह वही मोमेंट था जिसका उसने वर्षों तक सपना देखा था। फिर भी वह डर रही थी कि क्या वह इसके लिए रेडी है। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि यह उसकी वर्षों के हार्डवर्क का परिणाम है। उसने साहस दिखाया और इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। ऑन द डे ऑफ एग्जीबिशन रिया की पेंटिंग्स ने हर किसी का ध्यान खींचा। ईच विजिटर उसकी कला में हिडन गहराई और सच्चाई से इम्प्रेस हुआ। किसी को उसकी पेंटिंग्स में हार्डवर्क एंड स्ट्रगल दिखाई दी तो किसी को होप। बाय द एंड ऑफ द डे उसकी सारी पेंटिंग्स बिक गईं और रिया का नाम हर किसी की जुबान पर था। इतने सारे रिजेक्शंस, डिफिकल्टीज के बावजूद रिया ने न केवल सक्सेस हासिल की, बल्कि उसने अन्य अनगिनत लोगों के लिए परसिवियरेंस का एग्जाम्पल भी सेट किया। उसने प्रूव कर दिखाया कि फोकस, डेडिकेशन एंड कंप्लीट सेल्फ बिलीफ से किसी भी ऑब्स्टिकल को पार किया जा सकता है।